राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखो, भावना सबसे बड़ी शक्ति है और भावना से भगवान भी चले आते हैं। ये बात ब्रह्मा जी ने कहा है तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में। त्वं भाव योग परिभावित हृत्सरोज 11 3 9 11। ये श्लोक बड़ा गंभीर है, इसको हम जैसे लोग समझ नहीं पाते। भगवान कहाँ रहता है? न देवो विद्यते काष्ठे न मृत्पिंड के यथा भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो जनार्दन। उपनिषदों में यह श्लोक आया है, वेदों में। कि भगवान न मूर्ति में है, मूर्तियां बनती हैं काष्ठ की, लकड़ी या पत्थर की, न मिट्टी में रहते हैं। न देवो विद्यते काष्ठे न मृत्पिंड के यथा। भगवान कहाँ रहते हैं? भावे ही विद्यते देवः। भगवान भाव में रहते हैं। तस्मात् भावो जनार्दन, इसलिए भाव ही भगवान है। ये जो उपनिषदों में बात कही गई, वही ब्रह्मा जी ने कहा इस श्लोक में। त्वं भाव योग परिभावित हृत्सरोज। जिस हृदय में भाव है वो कमल है। आज से माने प्रेजेंट टेंस, हमेशा वहां रहते हैं। रहते थे नहीं, रहते हैं। जिस भगवान को सुना जाता है वेदों में, श्रुतेक्षित पथो, सुना गया, वो रहता है भाव में। और इसके दूसरी कड़ी है, जब मनुष्य जिस भाव से सोचता है वही भगवान शरीर आकार धारण करके आ जाते हैं। तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय, साक्षात आंखों के सामने आ जाएंगे। साक्षात माने तुम्हारे आंखों से दिखाई पड़ेंगे, कानों से सुनाई पड़ेंगे, हाथ से छू सकते हो, सभी इंद्रियों से ग्राह्य हो जाता है वो भगवान जो गो गोचर अतीत था। सुनते थे भगवान हैं।
भगवान भावना में रहता है। ये हम इसलिए बात सुना रहे हैं कि कल 2 यात्री आए थे, यहीं बैठे होंगे। एक यात्री ने एक गोला गरी का भेंट किया और 1 रुपया भेंट किया। और उसने ये शब्द कहा, हम दुबले हैं, मतलब गरीब हैं, हम कुछ भेंट नहीं कर सकते। दूसरे ने भी 1 रुपया भेंट किया। हमने कहा तुम्हारा 1 रुपया 1 लाख के बराबर है। ये वो 2 रुपए हैं। हमने इनसे कहा इन पैसों को संभाल के रखो। ये बहुत कीमती पैसे हैं, इसलिए संभाल के रखा गया। ज्यादा बड़ी नोट तो सब संभालते हैं, लेकिन जो दुबले आदमी की भीख है उसको संभालने वाला हमारा मान बिहारी लाल है। ये हमने इसलिए कहा कि किसी यात्री को संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे की जरूरत नहीं है यहां। हमने उन यात्रियों से कहा था तुम्हारा 1 रुपया 1 लाख के बराबर है। बुलाए पोट्री, बुलाओ। ये 2 रुपए 1 रात में 2 लाख बन गए। जो हमने कहा था वही हुआ। सवेरे श्री जी ने 2 रुपए 2 लाख बना दिए। एक लड़की आई, उसका भी नाम है राधे। उसने 2 लाख रुपए दिया। ये भावना से यात्रा चलती है, पैसे से नहीं चलती। पैसे की कोई कीमत नहीं है। और ये बात हमने इसलिए कहा है, चलो कोई बात नहीं, सुना दिया, विश्वास कर रहे हैं लोग। 2 लाख आ गए और वो ऐसे समय पर आए हैं। हर साल यात्रा उठती है और तंबू रखने की जगह नहीं, तो टेंट हाउस बनाने के लिए काम शुरू किया गया। जो शब्द अच्छा नहीं है, गंदा है। टेंट अंग्रेजी का है, हाउस ये व्यापारियों का है। नहीं कहीं मान लिया सबने, हो गया। उसका नाम यात्रा कुंज रखा गया है। और
यात्रा कुंज करीब करीब बन गया है, एक छत बाकी है, उसमें 2 लाख रुपए लग जाएंगे। क्योंकि ये हमने इसलिए सुनाया कि भावना एक शक्ति है। पैसा तो इसके पीछे दौड़ता है, कोई चंदा मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। हम सब यात्री को सुना रहे हैं, इसलिए नहीं सुना रहे हैं कि अपनी तारीफ, इसलिए सुना रहे हैं कि हम किसी से पैसा नहीं चाहते। आप लोग इतनी दूर से आते हो, कहाँ बंगाल, कहाँ ये मथुरा, यही बहुत है आप आ गए। आपसे पैसे लेने की सोचना ही पाप है, और भगवान इस पाप से बचाए, इस पाप से बचा रहा है हमको। और हर साल यात्रा बढ़ती है तो साधन भी बढ़ते जाते हैं, बिना मांगे सब आते हैं, कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि 2 साल पहले हमने कहा था भाई यात्रा नहीं उठेगी, एक पैसा पास में नहीं है। मान मंदिर में कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, इनकम नहीं है। यहाँ के जो संत रहते हैं करीब 30-40 संत हैं। हमने एक मीटिंग बुलाई, हमने कहा भाई इस बार यात्रा उठना मुश्किल है। एक तरह से उठ सकती है, भिक्षा मांगो और यात्रा उठाओ। सब संत तैयार हो गए, बोले हम टोली बना देंगे 5-5 संतों की, और गाड़ी इतना तो है हमारे पास साधन, 10 गांव में जाएगी, एक एक गांव में 5-5 साधु बांट देंगे। 10 गांव में भिक्षा मांगोगे तो कोई कठिन काम नहीं, 15-20 हजार आदमी का भोजन कराना। यात्रा लेकिन चलेगी, और वैसे चलेगी, पैसा वैसा सा शुल्क नहीं रखेंगे। तो यहां के संत तैयार हो गए। यहां जैसे संत हैं, हम समझते हैं राधा रानी की कृपा है, ऐसे संसार में संत नहीं होंगे। ये अपनी रोटी मांगते हैं, मधुकरी कहते हैं, और कीर्तन करते हैं, कुछ नहीं मिलता इनको। कोई संत पैसा धेला नहीं रखता है। ये कृपा है प्रभु की। ऐसा समुदाय बन गया है, 250 से ज्यादा लड़के हैं। लड़के भी ऐसे हैं, अभी एक लड़के को 1100 रुपए किसी ने दिया था श्री जी के मंदिर में, उसने जाकर चढ़ा दिया श्री जी को। कौन सा लड़का था भाई? ये है, बैठ जाओ। किसी लड़की को 500 मिले थे, उसने भी नहीं पकड़ा। क्या लड़के क्या लड़कियां, कमाल है। ये सब कृपा है प्रभु की। ऐसा समुदाय कहीं नहीं है, और इसी ने यात्रा चल रही है। यहां ऐसी दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य संत हैं, दिव्य लोग हैं, दिव्य ब्रजवासी हैं। रस मंदिर में जहां ये सब लोग भोजन करते हैं, 250 लड़के, 125 लड़कियां, आने जाने वाले और सैकड़ों लोग रहते हैं, हजारों लोग भोजन करते हैं।
और वहां कोई आमदनी नहीं है, कोई ऐसी जमीन नहीं, जायदाद नहीं, और आराम से काम चल रहा है। किसी से आज तक न मांगना पड़ा, न किसी ने इच्छा किया। हजारों आदमी भोजन करते हैं, और जबकि गृहस्थ में 5 आदमी या ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कमी आ जाती है, खर्च पूरा नहीं पड़ता। ये भावना की बात है। भावना एक शक्ति है। यदि भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान नहीं है। ये हमारा मान मंदिर राधा रानी की दया से एक भावना का पुंज बन गया है। अभी कल हमने सुनाया था कि 13 महीने बाद संकेत बिहारी लाल जो ठाकुर चोरी चले गए थे, 10 महीने बाद वो फिर आ गए। जो चीज चली जाती है आती नहीं है। ये दूसरी घटना हुई ब्रज में। पहली घटना थी मान बिहारी लाल को कोई चुरा ले गया था, वो भी आ गए। दूसरी घटना ये थी जो कल हमको पता पड़ा, ठाकुर जी आ गए। इसमें कोई हमारी तारीफ नहीं है, हम तो निराश हो गए थे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारा विश्वास हट गया था, अब ठाकुर जी नहीं आएंगे। हमने इनसे राधाकांत से कहा था कि भाई मंदिर सूना है, सालों हो रहे हैं, कोई मूर्ति पधरा दो। ये हमारी हार थी। जब हमने इनसे कहा तो इन्होंने कहा ठीक है, ये सब सच्ची घटना है, सामने बैठे हैं। हम फोन करते हैं, पूछते हैं वहां के निवासियों से। उसके बाद हमारी इनकी बात नहीं भई, क्योंकि ये नीचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, हमारा मिलना कम होता है। सिर्फ इतना जानते हैं कि यहां जितने ब्रजवासी हैं दिव्य हैं, जितने संत हैं दिव्य हैं, जितने लड़के हैं दिव्य हैं, जितने लड़कियां हैं दिव्य हैं। कोई चोर नहीं है, सच ईमानदारी से सब चल रहे हैं। इसलिए मान मंदिर में चमत्कार है। पैसा एक नहीं था और शुरू कर दिया गया टेंट हाउस यानी यात्रा कुंज। लोग कहते रहे टीन डाल देंगे, टीन। वो टीन बीन तो उड़ गई। अब वहां पक्की छतें बन गई हैं, 20 लाख रुपए लग गए, और किसी से मांगा नहीं गया, न किसी से कुछ कहा गया, अपने आप पूरा हो गया। और अभी 2 लाख आए हैं, ये भी उस छत में लग जाएंगे। लाने वाली लड़की थी और हमने कहा कि तू हमें दे, तू श्री जी का रूप है। हमने कहा तेरा नाम क्या है? बोले राधे। हम हंस गए। श्री जी हैं, भावना में भगवान होता है। संसार समझता है पैसे में भगवान है, मान सम्मान में भगवान है। अब पैसे को जोड़ कर रखता है आदमी, भगवान दूर हैं। जो संग्रह करता है उससे भगवान दूर हैं। जो संग्रह नहीं करता है वहां भगवान है।
हमारे मान मंदिर में कोई बैंक नहीं, अकाउंट नहीं, बिना संग्रह के सब काम चल रहा है, कमी नहीं कभी। इसीलिए किसी को इसको रखो भाई संभाल के। संकोच करने की जरूरत नहीं है यात्री को। यहां मान बिहारी लाल के यहां कभी कमी नहीं आती है। पैसे से यात्रा नहीं चलती है। पैसा, जो आदमी पैसा समझता है भगवान इससे दूर है। भागवत में एक श्लोक आता है 11वें स्कंद के अंदर 5वां अध्याय, धनम च धर्मैक फलम यतो वै 5-5-12 11-5-12। धन का एक ही फल है, धर्म माने भागवत धर्म, भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा। एक शब्द लगाया है, एक पैसा भी हमारा तुम्हारा नहीं है किसी का। एक पैसा भी अगर तुम अपना समझते हो तो भगवान से दूर हो। धनम च धर्मैक फलम यतो वै, बोले हमारे पास 10 लाख है, 10 लाख तुम्हारा नहीं है, प्रभु का है। प्रभु का है और प्रभु की सेवा में लगाओ। बोले क्या मिलेगा, सब पैसा चला गया। वो मिलेगा जो तुमको आज तक कभी नहीं मिला। ये तो वही ज्ञानम, भगवत तत्व का ज्ञान मिलेगा। और सविज्ञानम माने अनुभवात्मक ज्ञान मिलेगा। प्रभु सामने आएंगे, केवल बक्की ज्ञान नहीं। विज्ञान बनता है जब अनुभव आता है। विशिष्टम ज्ञानम, वो विज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान ज्ञान नहीं। उसको उसके बाद अनुप्रशांति, उसके बाद अनंत शांति मिलेगी। हम लोग अनादिकाल से भूखे हैं, अनादिकाल से वासनाओं में मर रहे हैं। हर इंद्री भूखी है, आज तक कोई इंद्री तृप्त नहीं भई। मन भूखा है, चित्त भूखा है, बुद्धि भूखी है, तृष्णा में जल रही है। और ये जलते रहेंगे जब तक संसार को पकड़ेंगे। सब कुछ प्रभु को दो, अनंत शांति मिलेगी। लेकिन किसी को शांति नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, संग्रह चाहिए। एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है एक बड़ी विचित्र बात। 11वां स्कंद 12वां है शायद। परिग्रहो ही दुखाय, 11:9-1। उद्धव, ये संग्रह दुख का कारण है। जो लोग पैसा जोड़ते हैं वो कष्ट इकट्ठा करते हैं, दुख इकट्ठा करते हैं और सदा दुखी रहेंगे।
हम लोग साधु बन करके कहीं 10 रुपए, 5 रुपए, 100, 200, 1000, 2000 इकट्ठा करते हैं। ये दुख की बात है। भगवान की बात पर विश्वास नहीं है किसी का। परिग्रहो ही दुखाय, लेकिन यत प्रियतमम नृणाम, दुख ही आदमी को प्यार है, दुख से ही प्यार है। नोट के बंडल रख करके पास खुश रहता है कि मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 20,000 है। आश्चर्य है कि दुख इकट्ठा करता है और प्रसन्न रहता है कि हमने इतना पैसा इकट्ठा किया। प्रीतम मने सबसे प्यारा है पैसा। न खा सकता है, न खर्च सकता है, न बेटा, न बेटी, न स्त्री, न पुत्र। पैसे के आगे सब छोड़ देता है। अनंतम सुखाप्नोति, अनंत सुख मिलता है। तद विद्वान, जो जान जाता है कि पैसा दुख है। यस्तुद्वान अकिंचन, जो विद्वान है वो अकिंचन होगा। अकिंचन माने कुछ नहीं रखेगा, वो विद्वान है। पंडित है और पैसा रखता है तो विद्वान नहीं है। भगवान बोले विद्वान है, अकिंचन होगा, कुछ नहीं रखेगा, उसका नाम विद्वान है। इसलिए धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। धन का संग्रह दुख का संग्रह है। धनम च धर्मैक फलम यतो वै, धन है तो उसको एक दिन भी मत रखो। कष्ट को रखोगे उसका ब्याज बढ़ेगा। जैसे पैसे का ब्याज बढ़ता है वैसे कष्ट का ब्याज बढ़ता है। आया और सफा किया। कहां किया? अपने भोगों में नहीं, धर्म, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में। एक ही फल है, किंतु परंतु नहीं। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति। लेकिन होता क्या है? गृहेषु युञ्जन्ति, परिवारों में लगाते हैं हम पैसा। हमारी स्त्री है, हमारा बेटा है, बेटी है, अथवा कलेवर माने अपने शरीर में लगाते हैं। कलेवर माने शरीर। बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया गाड़ी रखते हैं, बढ़िया घूमते हैं। गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य, बोले इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है मृत्यु। तुम मौत से नहीं बच सकते हो। क्यों? दुरंत वीर्यम, अनंत शक्ति है मृत्यु में। न रावण बचा, न हिरण्यकश्यप बचा, कोई नहीं बचा। इसलिए अकिंचन बनना ही सबसे बड़ी विद्वत्ता है। एक पद है, हम बहुत जाने कितने साल से गा रहे हैं।
बड़ा प्यारा लगता है हमको। नारायण स्वामी ने कहा है कि गरीब बनो, नारायण मैं सत्य कहूं, भुजा उठाए के आज, जो तू बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। गरीब बन के देखो, तुमको भगवान मिलेंगे। गरीब माने ये नहीं कि पैसा नहीं है तो इसलिए लाचारी में गरीब बन गए, धन की इच्छा नहीं हो। आज इस त्याग का उदाहरण हमने देखा। गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सबसे धनी देश है गुजरात। इतने साल मंत्री रहा, प्रधानमंत्री, वहां का मुख्यमंत्री, अरबों रुपए इकट्ठा कर सकता था। लेकिन एक पैसा भी इकट्ठा नहीं किया। इसका परिणाम क्या है? लोग बता रहे थे कल हमको, अमेरिका में आज तक दुनिया के जितने नेता गए हैं, ऐसा किसी का सम्मान नहीं हुआ जितना मोदी का हो रहा है। बीस 20,000 व्यक्ति थे उस हॉल में, टिकटें बिक गई, जगह नहीं रही। आज तक किसी के भाषण में ऐसी भीड़ नहीं भई। ये त्याग का उदाहरण है। अगर त्याग आ जाए हम लोगों में तो भगवान मिल जाएगा, लेकिन त्याग नहीं है कहीं। त्याग का हम हल्ला करते हैं, लेक्चर देते हैं, त्याग बाग कुछ नहीं है। गरीब बनना कोई नहीं चाहता है। गरीब बनने का मतलब हुआ, एक पद है मलुकदास जी का, एक संत हुए हैं औरंगजेब के समय में। ये सच्चे संत थे। इनका एक दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये चिड़िया का खेत बोती हैं, क्या खेती करती हैं? खेत हम लोग बोते हैं, खाती हैं चिड़िया। अजगर शिकार नहीं करता, पड़ा रहता है, अपने आप सामने आ गया उसको निगल लेता है। उस अजगर को, उन चिड़ियाओं को कौन दे रहा है भोजन? हम लोग भक्त बनते हैं और संग्रह करते हैं, भक्त नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, 4थे अध्याय में 21वां श्लोक है शायद, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम।
पाप नहीं लगेगा तुमको संसार में, छू नहीं सकता पाप। निराशी, कामना को हटाओ। यत चित्तात्मा, चित्त मन कंट्रोल में रखो और सब संग्रहों को छोड़ दो। त्यक्त सर्व परिग्रह। शरीर से तुम जितने काम करोगे पाप तो तुमको छू नहीं सकता है। पाप छुएगा जब तुम संग्रह करोगे। लेकिन गीता बोलने वालों की ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलती हैं। पैसा वही मिलता है जो बढ़िया लेक्चर देता है। संग्रह दुख है। संग्रहम मन्यमानः तपस्तेजो यशोनुदम। 11वें स्कंद में शायद 18वां अध्याय होगा। संग्रह करने वाले की तपस्या, संग्रह करने वाले का तेज, संग्रह करने वालों का यश चला जाता है। कभी भी नहीं बढ़ सकता, चाहे कितना तुम इकट्ठा कर लो पैसे से सोचते हो नाम हो जाएगा। लोगों ने, एक कथा आती थी इसकी मुरली की रोज वहां चैनल पे, वो प्रयत्न करके हटाया क्योंकि इस चैनल में मान मंदिर का और यात्रा का प्रचार, कि जो यात्रा में आओ, आ जाओ निःशुल्क, ये सब लोगों को बुरा लगा और इसकी कथा हटाई गई वहां से। लोग आते थे उसको सुन करके, यात्रा कब से उठेगी। हमने कहा भाई ये जितना विरोध करेंगे उतना ही ये बढ़ेगी लड़की। जिसके अंदर त्याग है उसको सारा संसार नहीं हरा सकता। ये उदाहरण हमने मोदी से लिया। सारी पार्टियां मिलकर रह गई, हम कोई मोदी के पार्टी के नहीं हैं, लेकिन किसी में जो गुण है उसको कहना पड़ता है। एक कमरे में उसकी मां रहती थी, जाने 10 फुट का या 12 फुट का कमरा है। एक मकान भी नहीं बनाया उसने अपने लिए, अपनी मां के लिए नहीं बनाया। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा दुनिया में, कम से कम अपनी मां के लिए तो बना सकता है। लेकिन उसका परिणाम यह है कि आज वहां विदेशों में कह रहे हैं कि ऐसा संसार में किसी के सम्मान नहीं हुआ। अमेरिका में वहां के अखबारों ने निकाला है कि इतना लोकप्रिय बन गया है कि अमेरिका में रहे तो अमेरिका का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये वहां के पेपरों में खबर आई है, वहां के लोगों ने फोन करके बताया। त्यागी मनुष्य जहां जाता है जीतता है। उसको संसार में हराने वाला न पैदा हुआ
न है न होगा। हमारे मान मंदिर की यात्रा लोगों ने रुकवाने की कोशिश किया, कई जगह लोगों ने कोशिश किया, कई जगह से पैसे भी बंद हो गए जो आते थे। बंद हो जाओ, राधा रानी कृपा से हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव एक शक्ति है। हम यही कृपा बहुत मानते हैं श्री जी की कि हमारे अंदर थोड़ा सा विचार है कि हम किसी से पैसा न लें। इसीलिए इस बात को हमने आज पहले पहले दिन कहा कि कोई आदमी संकोच न करे कि पैसा नहीं है। अरे भाई, ठाकुर का प्रसाद है, हमारा नहीं है। हम तो वही रोटी मांगने वाले हैं, भिखमंगे हैं। न पैसा है, न था, न होगा। लेकिन उनकी कृपा से यात्रा चल रही है और चलेगी। शायद हम न रहेंगे तब भी चलेगी। हम ये तो नहीं कहते कि हम भविष्य दृष्टा हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि त्याग का प्रभाव युगों युगों तक चलता है। अविनाशी होता है। अविनाशी से प्रेम करोगे, अविनाशी बन जाओगे। मलुकदास जी एक संत हुए हैं। ये कीर्तन करते थे और सच्चे संत थे। हम लोग तो नाम मात्र के संत हैं, ऊपरी संत हैं, भीतर तो वासनाएं हैं, पैसे की, भोग की तृष्णाएं भरी पड़ी हैं। लेकिन वो सच्चे संत थे। उनका प्रभाव पड़ा समाज पर और लोगों ने औरंगजेब को सूचना दिया कि मलुकदास एक फकीर है जो हिंदुओं का धर्म, हिंदुओं का बढ़ा रहा है। वो लोग काफिर कहते हैं हम लोगों। काफिर माने नास्तिक या नीच, जो कुछ होता होगा। औरंगजेब ने कहा ठीक है, उसको बंद कर दो जेल में। लोग गए, मलुकदास जी को पकड़ के लाए और बोले चलो महाराज। महाराज विराट तो नहीं कहा होगा, मुसलमानी शासन था, बड़े क्रूर थे। जो कुछ कहा चल। बोले कहाँ भाई? जेल में। हमने क्या किया भाई? चल चल। जाना पड़ा, चले गए। जेल में गए, वहां बहुत गलत व्यवहार होता था गरीबों के साथ। आटा पीसते थे। उस जमाने में आटा पीसने की चक्की नहीं थी। लाखों की सेनाएं थीं,
वो जेल का आटा खाती थी, जो मजदूर लोग पीसते थे। हर कैदी के आगे चक्की और चक्की चलाओ, अगर हाथ दुख जाएगा तो कोड़े पड़ेंगे ऊपर से। कोड़े मारने वाले खड़े रहते थे और बेचारा वो पीसता रहता था, चाहे खाली पेट है, चाहे भरा पेट है, चाहे बीमार है, अगर नहीं पीसेगा तो कोड़े पड़ेंगे। मलुकदास जी पहुंचे, इनके सामने भी चक्की रखी गई। बोले आटा पीस। देखा इन्होंने, सब पीस रहे हैं बेचारे, और हाथ रुक जाता है तो कोड़े पड़ते हैं। ये सच्ची घटना है, जिनका चरित्र हम सुना रहे हैं, उन्हीं का एक पद सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि अरे भाई कैदियों, तुम लोग इतना कष्ट सह रहे हो, भगवान की याद क्यों नहीं करते हो? कैदियों ने कहा भगवान भगवान, अरे यहां तो आफत आ रही है, चल पीस, तुझे पता पड़ेगा, थोड़ी देर में थक जाएगा, भगवान भगवान भूल जाएगा। मलुकदास बोले देखो भाई, तुम कीर्तन करो और तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। सब कैदी बिगड़ गए। अरे इसी कीर्तन के पीछे तुझे जेल मिली है और हमको और सिखाता है, क्या हम हाथ पांव कटवाएंगे अपना? मलुकदास जी सिद्ध संत थे। बोले एक बार तुम हमारी बात मान कर देख लो, और तुमको अगर फायदा हो तो करना, नहीं तो मत करना। एक बार मान के देख जाओ। तो संत थे, उनकी वाणी में शक्ति थी। कुछ लोगों ने कहा भाई 10-5 कोड़े और खा लेंगे, एक बार मान लो इनकी बात, नामी साधु हैं, छोड़ दो चक्कियों को। सब ने हाथ उठा लिए। बोले कीर्तन करो। कीर्तन शुरू किया, भगवान नाम का, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण शुरू कर दिया। और चक्कियां अपने आप चल रही हैं, कोई नहीं चला रहा है, अपने आप चल रही हैं। सबको विश्वास हो गया, ओह ये ठीक कह रहा है मलुकदास। अब सब कैदी उनके शिष्य बन गए। महाराज हम तो कीर्तन नहीं करेंगे, हम तो बड़ा कष्ट पाते थे, भूखे मरते थे, कोड़े खाते थे, चक्की चलाते थे, हमें पता नहीं था ऐसा भगवान के नाम में शक्ति है। आज आपने दिखाया तो हमको विश्वास हुआ। अब तो जेल में कीर्तन होने लग गया, धड़ाधड़, कोई नहीं चक्की चला रहा है, चक्की अपने आप चल रही है सब। तो लोग औरंगजेब के पास गए दौड़े दौड़े, बोले बादशाह सलामत, करिश्मा है, उन्हें चमत्कार है, क्या हुआ? अरे वो मलुकदास जिसको आपने जेल दिया, उसने सारी जेल बदल दिया। क्या हुआ? कोई कैदी भी चक्की नहीं चलाता है।
क्यों तुमने कोड़े नहीं लगे? कोड़े क्या लगाएंगे, चक्की अपने आप चल रही हैं? सैकड़ों चक्की अपने आप चल रही हैं। हाँ हुजूर, आप देख लीजिए, अगर झूठ बोले तो हमें भी सजा मिल जाए। बहुत से लोग आए जेल से, बोले वहां तो कीर्तन हो रहा है, जेल खाना कीर्तन बन गया है। औरंगजेब समझ गया कि हाँ सच्चा फकीर है। बोला ठीक है, उसको छोड़ दो, रिहा करो। लोग गए और मलुकदास से बोले महाराज आप तो जाओ, अब बादशाह का हुक्म है कि आपको छोड़ दिया जाए। मलुकदास बोले भाई देखो, हम अब नहीं जाएंगे, हम इस जेल में ही रहेंगे। क्यों? बादशाह का हुक्म है, जाओ बादशाह से कह दो कि ये मेरे भाई हैं, सब बैठे जेल में जितने हैं। मलुकदास इन भाइयों को छोड़ के नहीं जाएगा, इनके साथ ही रहेगा। जब तक ये रहेंगे यहीं रहेगा मलुकदास। लोग गए औरंगजेब के पास, बादशाह सलामत, क्या हुआ? मलुकदास नहीं जा रहा है। क्यों? वो कहता है जब तक हमारे भाई हैं या रहेंगे हम रहेंगे, मैं अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकता। घबरा गया, बोले अच्छा सबको छोड़ दो। सब कैदी छोड़ दिए गए। मलुकदास आए बाहर जेल में सबसे निकल करके और सबको भक्त बना दिया। बोले जाओ हरि नाम करो, अनंत काल के लिए दुख से छूट जाओगे। तुम लोग चोरी करते थे पैसे के लिए, तुमको जेल मिला है, पैसे के लिए सब करते थे, अब पैसा मत इकट्ठा करना। सबको भक्त बना दिया। ये उनका पद है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर हेरिए। दीन बंधु भगवान का नाम है, दीनानाथ भगवान का नाम है। हेरिए मने हमें देखो प्रभु, मैं दीन हूं। बोले क्यों? भाई ना ही, बंधु ना ही, कुटुंब परिवार ना ही। मनुष्य पैसा क्यों जोड़ता है, कमाता है? ये हमारा भाई है, ये बंधु है, ये स्त्री है, पुत्र है। ये सब चीजें हमको संग्रह सिखाती हैं। भाई ना ही, बंधु ना ही, कुटुंब परिवार ना ही। मनुष्य दीन क्यों बनता है? आसक्ति है परिवार में। बहू के लाएगा रोटी खिलाएगा, बच्चों के लिए लाएगा रोटी खिलाएगा, इसलिए गरीब बन जाता है, दीन बन जाता है। ऐसा कोई मित्र ना ही जाके ढिंग जाइए। या तो खुद कमाओ या ऐसा कोई मित्र बनाओ जिससे बखत पर पैसा मिल जाए।
दीन बंधु दीनानाथ मेरी ओर हेरिए। आसक्तियां मनुष्य को गरीब बनाती हैं। परिवार, स्त्री, पुत्र, इनकी आसक्तियां आदमी को कमजोर बनाती हैं, कैद में डाल देती हैं। और जीवन भर कमाता रहता है, देता रहता है, कमाता रहता है, देता रहता है, और एक दिन सब छोड़ के चले जाते हैं। न स्त्री जाती है, न बेटा, न बेटी, न भाई, न बंधु। दूसरी कड़ी है, सोने की सलैया नाही, रूपे का रुपैया नाही। सोना स्वर्ण, रुपए कहते हैं चांदी, चांदी को रुपया नहीं है, सोने की सलाई नहीं है। कौड़ी पैसा गांठ नाही, जासों कुछ लीजिए। एक कौड़ी भी नहीं है मेरे पास, इसको कहते हैं दीन। जो नोटों को बंडल लगता है वो दीन कहां से है? आगे कहते हैं खेती नाही, बारी नाही। जमीन जायदाद के लिए लोग मरते हैं। वाणिज्य व्यापार नाही, पैसा नहीं तो खेत में से फसल आ जाएगी। बारी कहते हैं जहां साग होता है, साग बेचेंगे पैसा मिलेगा। खेती ना है, बारी ना है, वाणिज्य व्यापार ना है। व्यापार करेंगे पैसा मिलेगा, वाणिज्य दुकान करेंगे पैसा मिलेगा। ऐसा कोई साहू ना ही, जासों को छू लीजिए। कोई सेठ चेला बन गया, ओह पैसा देगा सेठ। ये तीन चीजें मनुष्य को दीन बनाती हैं। आसक्ति, संग्रह और वृत्ति माने जीविका। पहली कड़ी में आसक्ति नहीं, परिवार कुटुंब नहीं। दूसरी में संग्रह नहीं है। तीसरे में कोई वृत्ति जीविका नहीं है। यही भगवान ने कहा, इष्टम दप्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम, दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। 11वें स्कंद में है नहीं, 3 का 28, 3 है। वृत्ति अपना जीविका, दारान सुतान गृहान प्राणान, स्त्री पुत्र आदि सब निवेदन कर दो भगवान को, तुम्हारा कुछ नहीं दुनिया में। तो आखिरी कड़ी है, कहत मलु गुदास, छोड़ दे पराई आस। ये सब पराये हैं, परिवार कुटुंब वगैरह। इनके कारण तू दीन बना है, गरीब बना है। इनकी आसक्ति में दीन पड़ा है। इनको छोड़ने के बाद राम धनी पाए के अब काके शरण जाइए। इसके बाद भगवान मिलते हैं। संसार की शरण में नहीं जाओ, फिर भगवान तुम्हें मिलेंगे। इष्टम दप्तम तपो जत्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम,
तारान सुतान गृहान पार प्राणान यत परस्मै निवेदनम, इसको कहते हैं भक्ति। तो कहने का सार यह है कि कोई भी यात्री संकोच न करे। पैसा नहीं तो मत हो, पैसे का बाप है भगवन नाम। आप विश्वास से कीर्तन करो, ये सबसे बड़ा धन है। हरि नाम दो, हरि नाम लो, और यात्रा करो, मौज से खाओ पियो। ये ठाकुर जी का दरबार है, ना हमारे पास पैसा है न हम चाहते हैं। जय श्री राधे। Yeah.